केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, जो एल्कली मेटल्स होते हैं ये सारे एल्कली मेटल्स हैं। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं। अब इनकी जो रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे। सबसे पहले एल्कली मेटल्स जो कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल में लूज कर सकें, आउटर मोस्ट शेल से किसी को डोनेट कर सकें। एस इलेक्ट्रॉन्स, इसकी जो वैलेंस शेल होती है वो एस शेल होती है और इसमें यूनी पॉजिटिव आयन होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है और जो एल्कली मेटल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। देखिए, जो आयनेशन एंथैल्पी होगी वो किसी भी एलिमेंट की आयनेशन एंथैल्पी वो मेजर करती है कि एटम की लूज करने की, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कितनी है, उसकी स्टेट में से, उसकी गैसियस स्टेट में से कितनी है। लो आयनेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज कर सकता है। ठीक है, इजिली लूज करता है, इसका मतलब है कि इसमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ऐसे ही जो लिथियम है, लिथियम सीसियम की जो आयनेशन एंथैल्पी होती है सबसे कम होती है, यानी कि सीसियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होने के कारण इसकी जो रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सबसे ज़्यादा होगी, जबकि लिथियम की सबसे कम होगी। और साथ में जो एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन में जो रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसका चार्ट कुछ इस ऑर्डर में होता है, यानी कि लिथियम की सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और सोडियम की सबसे कम होती है। सोडियम, पोटेशियम, RbCS और फिर लिथियम सबसे ज़्यादा जो होती है वो लिथियम की होती है एक्वस सॉल्यूशन में, अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये मेज़र करता है टेंडेंसी को, कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन की लूज करने की टेंडेंसी कितनी है। जितना ज़्यादा नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसके एलिमेंट के अंदर उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की और वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जैसे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि सब्लिमेशन एंथैल्पी पे। सब्लिमेशन जैसे कि लिथियम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना, जितनी एंथैल्पी चाहिए वो सब्लिमेशन एंथैल्पी होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी लिथियम गैस में से Li पॉजिटिव बनाना, यानी एक इलेक्ट्रॉन को जब वो लूज कर देता है Li पॉजिटिव, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। और इसमें नेक्स्ट केस में जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है इसमें Li पॉजिटिव को एक्वस में ऐड करना, यानी कि ये होती है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। और लिथियम जो होता है वो मोस्ट नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जो कि -3.04 वोल्ट का होता है। इसका मतलब है कि इसमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर। एल्कली मेटल्स जो होते हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस लिबरेट करते हैं और हाइड्रोक्साइड क्रिएट करते हैं। और ये जो रिएक्शंस होती हैं वायलेंट होती चली जाती हैं जैसे ही हम ग्रुप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्योंकि जो लिथियम है वो जनरली रिएक्ट कर जाता है H2O के साथ और लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH बना लेता है और H2 गैस लिबरेट करता है। ऐसे तो सोडियम भी H2O के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस लिबरेट करता है, लेकिन ये क्या कर लेता है, फायर को यानी आग को कैच कर लेता है। सोडियम के साथ ये प्रोसेस कभी कभी होता है, लेकिन पोटेशियम से लेकर Fk से लेकर सीसियम तक वो क्या करता है, जल्दी से जो फायर है उसे कैच कर लेते हैं। यानी पोटेशियम H2 से मिलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस तो क्रिएट करेगा, लेकिन उसमें फायर कैच कर लेते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि M, जो कि M कोई भी हमारा एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और H2 गैस उसमें से लिबरेट होगी। जबकि लिथियम जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है इसमें। नेक्स्ट जो होता है रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी क्या होती है, एल्कली मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं,
लिथियम को जब हीट किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो लिथियम मोनोऑक्साइड बना लेते हैं, यानी कि L2O। लिथियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो Li2O लिथियम मोनोऑक्साइड क्रिएट करेंगे या फिर लिथियम पर ऑक्साइड क्रिएट करेंगे। और जब सोडियम को हीट किया जाता है ऑक्सीजन के साथ 575 केल्विन टेम्परेचर पे तो सोडियम पर ऑक्साइड ये क्रिएट करता है। ऐसे ही पोटेशियम भी पोटेशियम पर ऑक्साइड क्रिएट करता है। अब देखिए, जो लिथियम से सीसियम तक जब हम मूव करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो रिएक्टिविटी जो होती है ऑक्सीजन की इनकी इंक्रीज करती है। लिथियम कम रिएक्टिव करता है, सीसियम सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन एक और चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट है, अगर हम Li पॉजिटिव की बात करें, Li पॉजिटिव की, जो कि इसकी जो होती है पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड होती है इसके पास, लिथियम पॉजिटिव के पास स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड होती है जो अट्रैक्ट करता है किसी भी नेगेटिव चार्ज को। लेकिन ये क्या करता है, ये ऑक्साइड एनायंस को परमिट नहीं करता, परमिशन नहीं देता कि वो कंबाइन हो किसी भी दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ। ऐसे ही क्या होता है कि सोडियम के केस पे भी सोडियम भी पॉजिटिव फील्ड होती है लेकिन लिथियम से थोड़ी वीक होती है। Na पॉजिटिव होता है लेकिन लिथियम से थोड़ी वीक होती है। तो ये भी परमिट नहीं करता कि जो O2 नेगेटिव आयंस होते हैं वो कंबाइन हो किसी दूसरे एटम्स के साथ और परऑक्साइड आयंस को फॉर्म करे। लेकिन अगर हम K, Rb और Cs की बात करें, ये दोनों क्या करते हैं, ये तीनों K, Rb और Cs, ये भी इनके पास भी वीकर पॉजिटिव फील्ड होती है। पॉजिटिव फील्ड सबके पास होती है, लिथियम के पास स्ट्रॉन्ग होती है, सोडियम के पास वीक होती है, बाकी सबके पास वीकर होती है, वीकर पॉजिटिव फील्ड होती है। ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट नहीं कर सकते ऑक्सीजन एनायंस को परऑक्साइड बनाने से। तो इसमें क्या होते हैं कि जो ऑक्साइड्स होते हैं यानी O2 नेगेटिव होते हैं, ये हाफ O2 के साथ मिलकर परऑक्साइड यानी O2 नेगेटिव बना लेते हैं और ये फिर से O2 के साथ मिलकर 2O2 नेगेटिव यानी कि सुपर ऑक्साइड बना लेते हैं। तो इस पॉइंट में जो सुपर ऑक्साइड होते हैं, जो कि ये होते हैं सुपर ऑक्साइड होते हैं, इसमें 3 बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और एक जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें होते हैं। दोनों ऑक्सीजन के पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी होता है। नेक्स्ट है रिएक्शन टूवर्ड एयर एंड मॉइस्चर। एल्कली मेटल्स जो होते हैं जब उन्हें एक्सपोज करते हैं एटमॉस्फेयर में यानी एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंट में, तो ये अपने सरफेस पे ऑक्साइड की एक लेयर बना लेते हैं। ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स की एक लेयर इन पे बन जाती है, यानी कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं O2 के साथ रिएक्ट करके M2O बनाएंगे और ये जो M2O होते हैं ये जो एनवायरनमेंट में H2O प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड उनके साथ बना लेते हैं। और ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, जो गैसेस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, उनके साथ मिलके M2CO3 प्रोड्यूस करते हैं और H2O को लिबरेट करते हैं। इसी वजह से एल्कली मेटल्स को ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में प्रिवेंट करके रखा जाता है। हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट कौन से होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, ईथर्स, केरोसिन ऑयल, इनमें प्रिवेंट करके रखा जाता है ताकि वो एयर और मॉइस्चर की कांटेक्ट में ना आ सकें। नेक्स्ट होते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, यानी आयन हाइड्राइड्स बनाते हैं। जैसे कि कोई भी मेटल है H2 के साथ रिएक्ट करेगा, उसे हीट करेंगे तो M पॉजिटिव H नेगेटिव आयंस बनाएंगे। अब लिथियम की जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है जैसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है जैसे ही हम लिथियम से FrCs तक सीसियम तक मूव करते हैं। अब जैसे लिथियम है, लिथियम H2 के साथ रिएक्ट करता है 1073 केल्विन टेम्परेचर पे और लिथियम हाइड्राइड बनाएगा, और सोडियम H2 के साथ रिएक्ट करके 673 केल्विन पे रिएक्ट करेगा और सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। अब जो सारे हाइड्राइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं, यानी कि
ये जो एलिमेंट्स हैं जिनसे हम H2O को रिएक्ट करके उनके हाइड्राइड्स बना रहे थे, अगर ये हाइड्राइड्स H2O के साथ रिएक्ट करेंगे, लिथियम हाइड्राइड अगर H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो लिथियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस लिबरेट करेगा। ये प्रोटॉन डोनर होते हैं। ऐसे ही सोडियम हाइड्राइड जब ROH के साथ रिएक्ट करेगा तो RONA और H2 गैस लिबरेट करेगा। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टूवर्ड हैलोजन्स। सारे जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कि M क्या है, हमारे एल्कली मेटल है, X क्या है, हमारे कोई हैलोजन्स यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनके साथ रिएक्ट करते हैं। जब एल्कली मेटल्स हैलोजन्स के साथ यानी कि F2, Cl2, B, R2, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, I2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो M पॉजिटिव और X नेगेटिव आयंस को जनरेट करेंगे। अब यहाँ पे M हमारे कोई भी एल्कली मेटल हो सकता है, लिथियम से सीसियम तक, और ऐसे ही X हमारा कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। लिथियम अगर F के साथ रिएक्ट करेगा, फ्लोरीन F2 के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, लेकिन लिथियम अगर Cl2 के साथ, Br2 के साथ और I2 के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी जैसे ही हम वो जिस भी हैलोजन के साथ अप टू डाउन मूव करके रिएक्ट करते चलेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन में अगर कोई पर्टिकुलर हैलोजन किसी भी पर्टिकुलर जो हमारे एल्कली मेटल्स हैं उनके साथ रिएक्ट करता है तो उसकी रिएक्टिविटी में फ़र्क पड़ता है। यानी फ्लोरीन अगर लिथियम के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्टिविटी अच्छी होगी, लेकिन सोडियम के साथ करेगा तो कम होगी, पोटेशियम के साथ कम होगी, सीसियम के साथ सबसे ज़्यादा कम होगी। यानी कि रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है जैसे जैसे वो अप टू डाउन एल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करता है। ये रिएक्टिविटी होती है हैलोजन्स के साथ, और ये जो है ये एल्कली मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।